नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी सीजीएल टायर 1 का 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 25 सितंबर की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जो शुरू हो चुका है, आगे की शिफ्टों में लगा हुआ है, एक बार प्रीवियस ईयर के पेपर का रिवीजन जरूर करके जाएं, क्योंकि काफ़ी प्रश्न प्रीवियस ईयर के पेपर से जीके जीएस में रिपीट किए जा रहे हैं। तो आप लोगों को एग्ज़ाम में काफ़ी सहायता भी मिलेगी। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोगों को सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी के वीडियो मिलते रहेंगे। तो बढ़ते हैं 25 सितंबर की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। सेकेंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत प्राप्तियों का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा सरकारी परिसंपत्तियों की बिक्री से राजस्व। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा एवीज पक्षी वर्ग का एक सदस्य नहीं है? तो टेरोपस, सिटैक्यूला, स्टूथियो और नियोफ्रान, इनमें से टेरोपस जो है एवीज पक्षी वर्ग का सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा टेरोपस। अगला प्रश्न पूछा गया था, विटामिन B2 की कमी के कारण मुंह के कोने में दरारें, पपड़ी और स्केलिंग का कारण बनने वाली सूजन संबंधी स्थिति का क्या नाम है? तो आंसर हो जाएगा ओष्ठ विदरता। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संगीत बाल प्रकाश पुस्तक किसने लिखी है? तो आंसर हो जाएगा विष्णु दिगंबर पलुस्कर के द्वारा संगीत बाल प्रकाश पुस्तक लिखी गई है। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग रिवीजन किए होंगे तो देखा होगा हर शिफ्ट में प्रीवियस ईयर में पुस्तक से एक प्रश्न जरूर पूछा गया है। इसके अलावा जनगणना से, भारतीय संविधान से, अनुच्छेद से, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य से, उत्सव से, पुरस्कार से, ये टॉपिक हैं जिनसे हर शिफ्ट में जरूर प्रश्न पूछे गए। तो इन टॉपिक्स को अच्छे से जरूर रिवीजन करें। अगला था, निम्न में कौन सी नदी हिमालय से निकलती है? तो आंसर हो जाएगा गंगा नदी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत की सबसे बड़ी या लंबी नदी गंगा नदी है। और पूछे प्रायद्वीपीय, तो प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी जो हो जाएगी तो वो गोदावरी। और भारत की पूछे तो वैसे गंगा नदी सबसे बड़ी नदी होगी। जब प्रायद्वीपीय पूछे तो गोदावरी। अगला प्रश्न था, जनवरी 2023 में कोनेरू हम्पी ने अलमाटी कजाकिस्तान में आयोजित किसमें भारत का पहला रजत पदक जीता था? तो आंसर हो जाएगा विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला रजत पदक जीता था हम्पी में आयोजित अलमाटी में कोनेरू हम्पी ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, रासायनिक सूत्र C9H20 वाले रिज श्रृंखलित एल्केन का नाम बताएं जिसका उपयोग एक शोध रसायन के रूप में और जैव निम्नीकरणीय अपमार्जक के निर्माण में किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा नोनेन। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में कौन सा राज्य उन राज्यों में से एक है जहां कोई पंचायती राज संस्था नहीं है? तो आंसर हो जाएगा नागालैंड। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पार्श्व गायक या गायिका को कर्नाटक रत्न पुरस्कार 2005 प्रदान किया गया था? तो आंसर हो जाएगा भीमसेन जोशी को
कर्नाटक रत्न पुरस्कार 2005 प्रदान किया गया? तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जब आप लेड नाइट्रेट पाउडर को कत्थन नली में लेते हैं और उसे गर्म करते हैं तो आप देखेंगे कि भूरे रंग के धुएं का उत्सर्जन होता है, जो क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा वह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली के निम्न में से किस सुल्तान ने चांदी के टका और तांबे के जीतल नामक 2 सिक्के चलवाए थे? तो आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, न्यू मूर द्वीप भौगोलिक रूप से किसके समीप है? तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, निम्न में किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो आंसर हो जाएगा सेल्यूकस प्रथम निकेटर ने भेजा था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, बिहू त्योहार किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो आंसर हो जाएगा असम राज्य का। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब राज्य का गिद्दा नृत्य होता है, केरल का कथकली होता है, राजस्थान का घूमर, ये सभी अन्य राज्यों के नृत्य हैं। अगला था, जयपाल सिंह मुंडा निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा जयपाल सिंह मुंडा हॉकी खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला था, 1947 से 1990 की अवधि के दौरान कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूरी की गई? तो आंसर हो जाएगा 7 पंचवर्षीय योजनाएं 1947 से 1990 तक हुई थी और कुल पंचवर्षीय योजनाएं जो हुई हैं 12 पंचवर्षीय योजनाएं कुल अभी तक हुई हैं और 2015 में पंचवर्षीय योजना के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 158 के अनुसार राज्यपाल संसद के किसी भी सदन या किस अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा? तो आंसर हो जाएगा पहली अनुसूची में निर्दिष्ट होने के कारण। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा पहली अनुसूची। अगला प्रश्न था, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र किस महीने में लगभग 20 अंश नॉर्थ से 25 अंश नॉर्थ अक्षांश गंगा के मैदान के ऊपर स्थित होता है? तो आंसर हो जाएगा जुलाई महीने में स्थित होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला था, मीराबाई चानू ने किस राष्ट्रमंडल खेल में रजत पदक जीता था? तो आंसर हो जाएगा 2014 में जीता था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला, औपनिवेशिक शोषण की आलोचना धन निष्कासन निम्न में से किस राष्ट्रवादी नेता द्वारा दी गई थी? तो आंसर हो जाएगा इसे दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, भारतीय चाय बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार भारत में राज्यों का कौन सा समूह सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल और असम। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा मैडम HP ब्लावात्स्की और कर्नल ओलकोट ने किया था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए इकाई सहायता की लागत और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच किस अनुपात में साझा की जाती है? तो आंसर हो जाएगा इसे 90:10 के अनुपात में साझा किया जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें केंद्र सरकार का 90% हिस्सा और राज्य सरकारों का 10% हिस्सा रहता है। अगला था पुस्तक से कि फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर अ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा शेखर बंदोपाध्याय। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। और हर शिफ्ट में पुस्तक से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। अगला और अंतिम इस शिफ्ट का प्रश्न, यदि कोई 12 वर्षीय बच्चा कालीन बनाने वाली एक फैक्ट्री में काम करता पाया जाता है तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24 का उल्लंघन है, क्योंकि अनुच्छेद 24 में दिया गया है कि 14 वर्ष की उम्र से नीचे के बच्चों को किसी भी संस्था या फैक्ट्री में कार्य नहीं कराया जा सकता। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।